मैं कह रही हूँ भरतनाट्यम का जो पॉस्चर ही होता है, जो डांसिंग पॉस्चर है, वो जो हम कहते हैं ना कि गॉडेस पोज या यूँ कहें मलासन में जब जाते हैं तो हमारा पेल्विक फ्लोर को कितना मजबूत करता है। भरतनाट्यम के तो डांस का आसन ही बिल्कुल वैसा है। लेकिन स्वामी जी, क्योंकि आज गले की बात हो रही है तो एक प्रश्न और मैं शामिल करती हूँ। पेट का एसिड कई बार ऊपर आने की वजह से वोकल कॉर्ड में जलन महसूस होती है। अक्सर तो ये है कि सुबह की तरफ आवाज़ भारी होती है और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतता जाता है आवाज़ जो है अपने एक्चुअल टेक्सचर में आती है। वहीं हाई पिच्ड वॉइस को डायबिटीज से भी जोड़ा जाता है। तो स्वामी जी, एसिडिटी, डाइजेशन, पेनक्रियास और शुगर कंट्रोल ये हमारी आवाज़ को कैसे इम्पैक्ट करता है और फिर इसे ठीक रखने के लिए क्या क्या आसन और क्या क्या सावधानियां? आवाज का टेक्सचर, हम घी का, खाने पीने की चीजों का टेक्सचर की बात कर रहे थे, आपने आवाज का जो बताया ना, सच्ची ये ठीक है एकदम, आपकी पूरी पुरानी विद्या काम आ रही है आज। तो सच में जिनकी कफ प्रकृति होती है, सुबह गला रुंधा हुआ सा, और जिनको रात भर एसिड बनता रहता है और वो जब सोते हैं ना तो गले में आता रहता है, एसिड रिफ्लैक्स होता रहता है, हाइटस हर्निया जैसी स्थितियों में, हाइपर एसिडिटी की स्थिति में, अल्सर की स्थिति में, जिनको बहुत ज़्यादा अम्ल पित्त रहता है, तो ऐसे सच में उबाल से लेते रहते हैं। उसके लिए शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी घास का रस तो अप्रतिम है ही, अभिपत्ति कर चूर्ण और मोती पिष्टी इसमें अप्रतिम काम करता है। मोती पिष्टी सबसे अच्छा मैंने देखा, वीट ग्रास, एलोवेरा या सौंफ के पानी में मिला करके पिला दो और उसको एक चुटकी से लेकर के 1 ग्राम तक मैंने प्रयोग करके देखा साहब। मेरी भी थोड़ी पित्त की प्रकृति रही है, अब तो मैंने मोती पिष्टी खा के उसको ठीक कर लिया है, वात को वीट इससे एलोवेरा, गिलोय आदि से ठीक कर लिया है। तो लेकिन आपने ठीक कहा, पित्त के कारण से यदि स्वरतंत्र में जो है गड़बड़ी आ रही है तो मोती पिष्टी, और कफ के कारण से आ रही है तो स्वासारी, त्रिकुटालय, शीतोपलादि। स्वासारी रस हमने बनाया है, शीतोपलादि और त्रिकुटा तो हमारे यहाँ सदियों से प्रयोग में आता है, और नहीं तो ज़्यादा होने पर तो हम जो है ये स्वासारी गोल्ड ना, उसी को ही शहद में डाल करके चटवा देते हैं, और मुलेठी, थोड़ा काली मिर्च, थोड़ी मुलेठी और थोड़ा सा उसमें दालचीनी, ये जो है डाल करके मुंह में और थोड़ा चूस लेते हैं। ओहो अप्रतिम। थोड़ा पान, और पान में गुलकंद, थोड़ा पान में थोड़ा गुलकंद, थोड़ा उसके अंदर ये दालचीनी और थोड़ी सुपारी और थोड़ी सौंफ, ये डाल करके और वो पान खा लेते, उससे भी गला एकदम साफ हो जाता है, सामान्य कफ कोल्ड भी दूर हो जाता है और स्वर तंत्र के लिए अप्रतिम है। अब स्वामी जी, पित्त की वजह से अगर आवाज़ भारी हो रही है तो वो तो एक अलग मामला, उसका इलाज आपने बता दिया। लेकिन सुबह की आवाज़ का, आवाज़ के काम करने वालों की दुनिया में बड़ा महत्व है। जब वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो होते हैं वो अपना कोई बहुत ख़ास प्रोजेक्ट अपनी सुबह की सबसे पहली आवाज़ में देना चाहते हैं, और क्योंकि उस वक्त जो आवाज़ होती काफ़ी उसमें वेट होता है और टेक्निकल प्रोसेस से गुजर के वो बहुत अच्छी महसूस होती है, ऐसा आवाज़ की दुनिया में काम करने वाले बताते हैं। लता जी की ही इंटरव्यू का एक हिस्सा है, क्योंकि आज लता जी की भी बात हुई और गाना उन्हीं का हमने गाया था। उन्होंने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था कि ए.आर. रहमान जो है वो हमेशा रात को सबको गाना गवाते थे, लेकिन जब लता जी को गाना गवाने की बारी आई तो लता जी ने कहा कि वो कोई भी रिकॉर्डिंग होगी वो सुबह ही करेंगी, क्योंकि जो सुबह की आवाज़ होती है उसकी गोलाई, उसके अंदर जो कशिश है वो ज़्यादा होती है, तो जो स्वर की जानकार है बिल्कुल डेप्थ ज़्यादा होती है। चलिए अब इससे निकलते हैं, म्यूजिक की क्लास बीच बीच में स्वामी जी चल रही है, उसमें सात्विकता और उसमें मन, प्राण, चित्त, चेतना, आत्मा का समावेश हो जाता है।